हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कि एवरेज वेट और बायंसी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। तो चलिए काम शुरू करते हैं। मान लें कि एक बॉडी है जिसकी डेंसिटी है रो बी, वो एक लिक्विड की बॉटम पे रेस्ट कर रहा है जिस लिक्विड की डेंसिटी है रो एल। बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन गामा बी मान लेते हैं, लिक्विड का गामा एल मान लेते हैं अपन, है ना। आप बताइए जो वेट एक्सपीरियंस होगी क्या वो एक्चुअल वेट होगी? यहां पर वेट किसे कहते हैं अपन? जिस सरफेस पे बॉडी रेस्ट कर रही है उस सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन, उसे अपन बोलते हैं वेट, है ना। तो जरा ध्यान दें, रेस्ट कर रही बॉटम पे, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो सारी फोर्सेस बैलेंस्ड है। ऊपर की तरफ फोर्सेस कौन सी है? नॉर्मल रिएक्शन और बाउंड फोर्स, नीचे इसका ग्रेविटेशन पुल। तो लिख सकते हैं अपन N प्लस बाउंड फोर्स इज इक्वल टू mg। यह आ गया N इज इक्वल टू mg माइनस बाउंड फोर्स। अगर N इज इक्वल टू mg मिल जाए तो उसे अपन क्या बोलते हैं? ट्रू वेट। याद है ना, ये सब बहुत पहले की बात है, अपन इस लेवल तक पहुंच चुके हैं अपन, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सब चीजें आपने पढ़ी होंगी पहले। वरना इसके वीडियोस अवेलेबल है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जाके देख सकते हैं आप। N इज इक्वल टू mg हो तो ट्रू वेट है, लेकिन mg से कुछ कम है ये, तो ये ट्रू वेट नहीं है। इसे क्या बोलेंगे अपन? एबरेंट वेट। एबरेंट वेट जो कि हो गया mg माइनस डी। ध्यान देना, अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एबरेंट वेट और बायंसी, बाउंड फोर्स, इन दोनों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो डिस्कस करने जा रहे हैं। बाउंड फोर्स क्या होता है भाई? बाउंड फोर्स हमने पढ़ा था V रो G। फ्लूइड अभी हाल ही हाल कंप्लीट करा है हमने, वो चीजें आपने पढ़ी होंगी, याद होंगी आपको। V रो G, इसमें V क्या बोलते थे अपन? बॉडी का जितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है वो, रो मतलब किसकी डेंसिटी? जिस लिक्विड में बॉडी है उसकी डेंसिटी। तो बॉडी की वॉल्यूम VB मान लेता हूं मैं, VB, और लिक्विड की डेंसिटी तो ऑलरेडी मान रखी है हमने रो एल। तो यहां बाउंड फोर्स हो गया बॉडी की डेंसिटी VB, लिक्विड की डेंसिटी रो एल इंटू जी। ये है बाउंड फोर्स। अब ध्यान देना, अगर ये बाउंड फोर्स बढ़ा, अगर B की वैल्यू बढ़ी तो एवरेज वेट कम हो जाएगा, mg माइनस डी है ना। अगर B की वैल्यू कम हुई, अगर बाउंड फोर्स कम हुआ तो एवरेज वेट बढ़ जाएगा आपका। फिर से देखिए, अगर बाउंड फोर्स की वैल्यू कम हुई, mg माइनस बी है, तो अगर बाउंड फोर्स कम होगी तो एवरेज वेट बढ़ेगा, और अगर B बढ़ेगा तो एवरेज वेट की वैल्यू कम होगी। अब देखते हैं, मान लो सिस्टम का टेम्परेचर डेल्टा T बढ़ा देते हैं अपन। सपोज टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज्ड बाई, temperature of the system is increased by delta T। नहीं दिख रहा तो जूम करके देख लेना। मैंने मान लिया कि सिस्टम का टेम्परेचर डेल्टा T से बढ़ा दिया हमने, तो बाउंड फोर्स क्या होगा? बाउंड फोर्स will be given by, अब बाउंड फोर्स की वैल्यू चेंज होगी, मान लेता हूं मैं V डैश। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस बात की श्योरिटी है कि बॉडी की वॉल्यूम और लिक्विड की डेंसिटी सब पे इफेक्ट पड़ेगा। तो मान लेता हूं कि बॉडी की वॉल्यूम VB चेंज होके हो गई VB डैश, जो लिख सकते हैं अपन कितना, फिलहाल अभी लिख देता हूं VB डैश। लिक्विड की डेंसिटी मान लेता हूं मैं रोएल डैश, रोएल डैश इंटू G। तो B डैश इज इक्वल टू VB डैश। अगर डेल्टा T टेम्परेचर बढ़ा दें तो फाइनल वॉल्यूम कितनी होगी? ये तो बेसिक फॉर्मूला है आपके पास, लिख दीजिए। वो हो जाएगा VB इंटू 1 प्लस गामा B डेल्टा T। फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू इनिशियल 1 प्लस गामा, वही फॉर्मूला जो था। लिक्विड की डेंसिटी पिछले वीडियो में पढ़ाया आपको मैंने, अगर डेल्टा T टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप तो लिक्विड की डेंसिटी हो जाएगी रो एल बाई 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी इंटू जी। ध्यान देना,
इसे चाहूं तो लिख सकता हूं मैं बी डैश इज इक्वल टू, ध्यान से देखना जरा, 1 प्लस गामा बी डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी। और ये ध्यान से देखना जरा, वीबी इंटू रो एल इंटू जी, ये देखें जरा, वीबी इंटू रो एल इंटू जी। ये तो शुरुआत में जो बैट फोर्स थी वो है टेम्परेचर बढ़ाने से पहले, पी आ गया इंटू बी। बी लिखा है मैंने वीबी, लिख देता हूं ब्रैकेट में इधर, बी जो है वो है वीबी इंटू रो एल इंटू जी, जो इनिशियली बैंड फोर्स थी वो। अब जरा ध्यान दीजिए, 3 पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है यहां पे। पहला, फर्स्ट, यहीं पे बताता हूं आपको। अगर मान लो कि बॉडी की गामा और लिक्विड की गामा सेम हो जाए, अगर बॉडी की गामा मतलब गामा बी बराबर गामा एल, तो ये वाला टर्म तो कट जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा बी डैश इज इक्वल टू बी, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने के बाद बैंड फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। बॉडी का गामा अगर लिक्विड की गामा के बराबर है, तो जो पहले बैंड फोर्स था वही बैंड फोर्स आपको अभी भी मिलेगा। और अगर बी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, मतलब एपरेंट वेट भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है कि एपरेंट वेट रिमेन्स सेम, वो चेंज नहीं होगी। तो पहली पॉसिबिलिटी कि अगर गामा लिक्विड बॉडी का बराबर रहा तो बैंड फोर्स होगा अनचेंज्ड, वही रहेगा, बी डैश बराबर बी, और एपरेंट वेट भी पहले के बराबर ही रहेगी। अब बाकी 2 पॉसिबिलिटी से बात करते हैं, मुझे ये मिटाना पड़ेगा, तो आप चाहे तो स्क्रीन पॉज करके जल्दी से इसे नोट कर लें। अब हम सेकंड प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। आइए सेकंड प्रोबेबिलिटी की बात करें। सेकंड केस, अगर गामा बी बॉडी का गामा लिक्विड के गामा से ज्यादा रहा, बहुत बहुत हालांकि कम होता है ये, लिक्विड में टेंडेंसी ज्यादा होती है एक्सपैंड करने की सॉलिड्स के तुलना में, तो लिक्विड का गामा अमूमन ज्यादा ही रहता है सॉलिड से। लेकिन फिर भी मान लो कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा केस आ गया सामने कि बॉडी का गामा लिक्विड से बड़ा है। अगर यहां देखिए, अगर गामा बी बड़ा है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये 1 से बड़ा होगा। मतलब आप लिख सकते हैं कि जो नया वाला बैंड फोर्स है वो पुराने वाले से बड़ी होगी वैल्यू इसकी, बी डैश इज ग्रेटर देन बी। बॉडी का गामा अगर लिक्विड के गामा से बढ़ा रहा तो टेम्परेचर बढ़ाओगे आप तो बैंड फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, बी डैश इज ग्रेटर देन बी। देख लो, गामा बी अगर गामा एल से, बाकी पूरा एक्सप्रेशन ऊपर नीचे वही है, तो अगर गामा बी गामा एल से बढ़ा रहा तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। मान लो 1.2 है तो नया क्या हो जाएगा, बी डैश बराबर 1.2 बी, तो बैंड फोर्स बढ़ गई ना। तो वही बोला मैंने कि बी डैश इज ग्रेटर देन बी, और बैंड फोर्स की वैल्यू बढ़ गई अगर, तो अभी मैंने मिटा दिया, आपने कॉपी में नोट कर रखा था, आपके रेफरेंस के लिए मैं फिर से लिख देता हूं कि एपरेंट वेट जो है आपका वो है mg माइनस बी। अगर बैंड फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी अगर, तो एपरेंट वेट कम होगी। यहां से आप लिख सकते हैं एपरेंट वेट, बैंड फोर्स की वैल्यू बढ़ी है तो एपरेंट वेट कम हो गया, एपरेंट वेट डिक्रीजेस, एपरेंट वेट डिक्रीजेस। अब थर्ड केस की बात करते हैं अपन। क्लियर बॉडी 2 केसेस आ गए, बॉडी का गामा लिक्विड के बराबर होगा तो बैंड फोर्स वही, एपरेंट वेट वही। बॉडी का गामा लिक्विड के गामा से बढ़ा रहा, अगर बढ़ा रहा तो बैंड फोर्स बढ़ गया, बैंड फोर्स अगर बढ़ गया तो एपरेंट वेट है mg माइनस बैंड फोर्स, बैंड फोर्स बढ़ा तो एपरेंट वेट की वैल्यू जाहिर है वो कम होगी। अब थर्ड केस देखें, बॉडी का गामा लिक्विड के गामा से कम हो, जो अमूमन होगा, तो अगर गामा बी, यहां देख लीजिए, अगर गामा बी, बाकी सारा एक्सप्रेशन ऊपर नीचे वही है, अगर गामा बी अगर गामा एल से कम है तो डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया ना, गामा एल बड़ा है, लिक्विड का गामा बड़ा है बॉडी से, तो डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया, तो पूरे या जो फ्रैक्शन इसकी वैल्यू होगी 1 से कम। ध्यान से समझना जरा, अगर लिक्विड का गामा बॉडी की गामा से बड़ा है तो ये फ्रैक्शन जो है वो 1 से कम होगा। समझने के लिए 0.8 मान लो, तो नया बी डैश क्या हो गया, 0.8 बी,
मतलब बी से कम है वैल्यू, तो बैंड फोर्स ऐसे केस में पहले वाले से कम होगी, और बैंड फोर्स अगर कम होगी, बी अगर कम होगा, तो एवरेज वेट की वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब एवरेज वेट इंक्रीजेस, एवरेज वेट इंक्रीजेस। तो ये है कहानी कि कोई बॉडी अगर लिक्विड में है, तो अगर बॉडी का गामा लिक्विड के गामा के बराबर रहा, तो बैंड फोर्स भी वही और एवरेज वेट भी वही टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी। अगर बॉडी का गामा लिक्विड के गामा से बड़ा है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे अगर, तो बैंड फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, एवरेज वेट कम होगी। और अगर बॉडी का गामा लिक्विड से कम है, जो अमूमन होता है, तो ऐसे केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप, तो बैंड फोर्स की वैल्यू कम होगी, और जाहिर सी बात है कि बैंड फोर्स की वैल्यू कम होगी तो एवरेज वेट इंक्रीज होगा। तो ये था थर्मल एक्सपेंशन का इफेक्ट बायंसी और एवरेज वेट पे। कोई बहुत बड़ा सा टॉपिक नहीं है, मैंने शुरू में आपको थर्मल एक्सपेंशन पढ़ाया, और इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, जो इफेक्ट्स हैं, इनके छोटे छोटे वीडियोस पोस्ट कर रहा हूं मैं, जैसा कि मैं कहता हूं, ताकि चीजें कॉम्प्लिकेटेड ना हो, आप इजीली हर टॉपिक को हैंडल कर सकें। तो आई होप कि छोटा सा सेशन आपको समझ में आया होगा। किसी किस्म की परेशानी अभी रह गई हो तो मुझे फीडबैक कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।